सुनने जाए, जो गुरु रूठते तो हरि ना हो तो सहाय। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो लखाए। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता जो कर न सके, गुरु करें सो होए। इस तीन लोक ब्रह्मांड में अगर कोई इस देश के कर्ता धर्ता अगर जो नहीं कर सकते, उसको गुरु करके दिखाते हैं। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता जो कर न सके, गुरु करें सो होए। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समंदर की मत्स्य करूं, फिर भी गुरु लिखा न जाए। गुरु की महिमा इतनी अपरंपार होती है। तो गुरु आपका सच्चा है, गुरु आपका सच्चा रहबर है, आपको सच्चा रास्ता बताएगा, आपको भजन का रास्ता बताएगा, आपके दुख तकलीफ में आपके साथ खड़ा रहेगा। जब कभी आप मुसीबत में आओगे, गुरु महाराज ने कहा, चैलेंज के साथ कहा गुरु महाराज ने, अरे बच्चा, जब कभी आप कहीं जा रहे हो, कभी आप फंस जाते हो जंगल में, कोई आपको रास्ता नहीं मिलता, आप जय गुरुदेव 10 बार बोलना, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, मैं मिलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं कोई भगवान नहीं, मैं कोई महात्मा नहीं, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी मदद करूंगा। भगवान कभी नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ, ये आप सब लोग समझ जाइए। वो कह रहे हैं मैं आपका मदद करूंगा। आज मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ जय गुरुदेव, कोई किसी को तकलीफ बॉम्बे में है, वो जय गुरुदेव चिल्ला रहा, किसी को महाराष्ट्र गुजरात पंजाब कर्नाटका में तकलीफ है, जय गुरुदेव चिल्ला रहा। अरे भगवान तो एक ही है, कैसे जाएंगे? गुरु कड़कड़ में विराजमान, वो शब्द रूप में पहुंच के उसकी मदद करते, और बहुतों का मदद किया और बहुतों का कर रहे हैं। तो इसलिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, इस कलयुग का जगाया हुआ नाम है, कोई आज नया काम नहीं है, ये सनातनी नाम है, सनातनी धर्म है। जय गुरुदेव नाम, राम ने गुरु किया, कृष्ण ने गुरु किया, जितने भी पीर पैगंबर आए सबने गुरु किया, बिना गुरु के किसी को भगवान नहीं मिला। अगर भगवान राम को अंदर कोई शक्ति आई तो उन्होंने गुरु के आश्रम में जाकर के शिक्षा दीक्षा ली और गुरु के शरण रह करके उन्होंने शक्ति अर्जित करी। ऐसे कृष्ण भगवान ने अपने संदीपनी गुरु के आश्रम में जाकर के उन्होंने साधना करी और फिर जाकर के वहाँ से उनको फिर हुआ। इसलिए बिना गुरु के जो है कोई अच्छा नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि कबीर साहब ने कहा कि पापी मिले हजार, एक उन्होंने कहा कि निगुरा ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पर कोटिन पाप का सवार। इसलिए उन्होंने कहा कि निगुरा के शीश पर कोटान कोट पापों का भार होता है। अगर आपको वैसे आदमी कोई मिल जाए चलेगा, लेकिन निगुरा नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप संत के दर्शन करने चाहिए। आप एक यज्ञ करवाते हो, एक यज्ञ का फल मिलता है, लेकिन आपकी रामायण कहती है, आपकी धर्म पुस्तक कहती है कि संत दरस को जाइए, दे तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटि ने यज्ञ समान। जब आप अपने घर से संत सदगुरु का दर्शन करने के लिए निकल पड़ोगे, जैसे जैसे आपका चरण आपके पग उनके आश्रम की तरफ बढ़ेगा, आपको कोटान कोट यज्ञों का फल मिलेगा। आपकी रामायण कहती है, मैं कोई अपने से बना के नहीं कह रहा, रामायण लिखा है कि संत दरस को जाइए, दे तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े, कोटि ने यज्ञ समान। बताओ, जब एक संत महात्मा का दर्शन करने से कोटान कोटान यज्ञों का फल मिल रहा है, तो आपको क्यों नहीं जाना चाहिए? जब वो जो रास्ता युक्ति बता देंगे उसको करने लगोगे तो कितनी महान बात हो जाएगी। इसलिए मेरी आपसे विनती प्रार्थना है, गुरु महाराज की जो कृपा और दया हुई, उनके शब्द उनके वचन आप सबके बीच में मैंने रखा। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं कि मैं आप सबको समझा सकूं, बता सकूं। ये गुरु महाराज की दया थी आप लोगों पर, उन्होंने अपनी कृपा और दया से ये वचन सुनवाए हैं, उनकी ये कृपा थी। नहीं तो मैं कोई ज्ञानी नहीं, मैं आप लोगों की तरह जो है राहगीर हूँ। जो गुरु महाराज ने रास्ता बताया, हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, आप लोग भी चल रहे हो, हम सभी सत्संगी चल रहे हैं।
देखिए यहाँ इतने लोग हैं, आप लोगों का दर्शन दीदार हुआ तो मैं भी बड़ा भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ। इसमें बहुत सारे सत्संगी जन बैठे हैं, वो सबसे बड़े महात्मा हैं, सबसे बड़े साधु हैं। साधु कौन होता है? जिसने अपनी बुराइयों को त्याग दिया, जिसने मांस मछली अंडे को त्याग दिया, वो सबसे बड़ा साधु होता है। साधु ऐसा नहीं है कि हमने गेरुआ वस्त्र पहन लिया, चंदन टीका